नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 की जीके जीएस की एक नए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में भी हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए हम 25 में से 25 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। डेली दोस्तों आपको इस चैनल पर हिंदी और जीके जीएस के इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों कोई भी सीआरपीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग सीआरपीएफ ट्रीटमेंट में 25 से 25 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम 25 में से 22 का टारगेट रखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर और हैमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अकबर और लोदी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? पानीपत का सेकंड युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अकबर और हैमू के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था। और बात करूं कब लड़ा गया था, तो याद रख लीजिएगा 1556 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। पानीपत के दोस्तों 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, सेकंड युद्ध 1556 में लड़ा गया था, और थर्ड युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड मेयो। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों, ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको याद रख लेना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में क्या पूछा जाता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रख लीजिएगा सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सन 1954 ईस्वी में पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो सी राजगोपालाचारी को ही मिला था। क्योंकि दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 ईस्वी में की गई थी और पहला पुरस्कार सी राजगोपालाचारी को मिला था। अब दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। लॉर्ड मेयो के बारे में क्या पूछा जाता है? तो याद रख लीजिएगा 1872 ईस्वी में अनियमित रूप से जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी अनियमित रूप से जनगणना। नियमित रूप से पूछे तो सन 1881 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ये भी आपको याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? आपके ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 ईस्वी में गांधी जी ने की थी, आपको याद रख लेना है। गांधी जी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो याद रख लीजिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा चंपारण सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था। और इसकी शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? तो 1917 में की थी, आपको ये भी याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, और गांधी जी के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने किस गोलमेज सम्मेलन में अर्धनग्न फकीर कहा था? तो याद रख लीजिएगा सेकंड दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 9 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यदि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ ले राष्ट्रीय महिला दिवस, तो याद रख लीजिएगा 13 फरवरी को दोस्तों, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय महिला गवर्नर जनरल थी दोस्तों, मतलब राज्यपाल थी दोस्तों ये कौन, सरोजिनी नायडू। आपको नाम याद रख लेना है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। अब दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय का नाम आया, तो याद रख लीजिएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है और राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड ने दी थी। ये आपको याद रख लेना है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो याद रख लीजिएगा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि दोस्तों इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और उन्हीं के नाम पर दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है। काफी बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या फिर डलहौजी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ऊटी। ऊटी की दोस्तों ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है। उपराष्ट्रपति को दोस्तों राष्ट्रपति अपना कार्यकाल सौंपते हैं, मतलब कार्यकाल के बाद अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किसे सौंपते हैं, तो याद रख लीजिएगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ये आपको जरूर से याद रख लेना है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ये आपको याद रख लेना है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रख लीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित शिव कुमार शर्मा, दोस्तों एग्जाम में ये नाम काफी बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। संतूर से दोस्तों संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। एक नाम और आपको याद रख लेना है भजन सोपोरी का। भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा दोनों दोस्तों किससे रिलेटेड हैं, संतूर से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा। डेली इसी तरीके के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हिंदी और जीके जीएस के दोनों दोस्तों प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है चीन, ब्राजील, कनाडा या फिर भारत। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है दोस्तों, चीन। चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है और दोस्तों 13 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। वित्त आयोग के गठन से है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, आपातकालीन उपबंध से है या फिर निर्वाचन आयोग गठन के है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो अनुच्छेद 368 का संबंध दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। किससे दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है आर्टिकल 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था।
गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, ऑप्शन बी राइट हो जाता है, सारनाथ में दिया था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 563 ईसा पूर्व में। कहां पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर देवरिया में इनका मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रख लेना है। बुद्ध से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे, विद कहते थे, वर्मन कहते थे या फिर कर कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, उसे बलि कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के जारी किए जाते थे? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के जारी किए गए थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, सोना के दोस्तों सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। इसीलिए दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, तो गुप्त काल आपका राइट आंसर हो जाता है। गुप्त काल की दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी गुप्त वंश की? तो याद रख लीजिएगा श्री गुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, बंबई में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर, याद रख लीजिएगा 28 दिसंबर को हुआ था। और दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन भी किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। किसने किया था? तो एहो ह्यूम ने इसका गठन किया था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी नाम आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो दोस्तों जितने भी चोल वंश के शासक हुए थे उन्होंने जितने भी मंदिर बनवाए थे, ज्यादातर मंदिर दोस्तों भगवान शिव को समर्पित थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पॉलिटी का यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें दोस्तों क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 का में दोस्तों विधिक अधिकार में रखा गया था। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। संपत्ति का अधिकार पहले किस में था? मौलिक अधिकार में था और बाद में इसे विधिक अधिकार में रख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर राज्यों की विधानसभाओं में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। केवल लोकसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। सन 1917 ईस्वी में दोस्तों गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब इसकी कहानी जान लेते हैं। सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी में, तो इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। किस आश्रम की? सत्याग्रह आश्रम की। और दोस्तों इसी आश्रम को साबरमती नदी के किनारे पर ले जाया गया, वहां पर बनाया गया और 1917 में इसका नाम रख दिया गया साबरमती आश्रम। ये आपको याद रख लेना है। यानी 2 साल बाद दोस्तों इसे साबरमती नदी के तट पर बनाया गया था और इसलिए दोस्तों ये साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। ये जरूर से आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों संसद के दोनों संयुक्त सत्रों को बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 या फिर 1949। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था। अब दोस्तों योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का गठन दोस्तों 1915 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। कब किया गया था दोस्तों? तो 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, ये जरूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, वित्त आयोग के पास है या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास दोस्तों कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है। और यदि मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास नाम आपको याद रख लेना है। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ऑपरेशन फ्लड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। दुग्ध उत्पादन से दोस्तों संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, और इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक एग्जाम में पूछा जाता है तो नाम याद रख लीजिएगा, वर्गीज कुरियन। कौन दोस्तों? वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये भी नाम आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई थी? आपके ऑप्शन है सितार, गिटार, शहनाई या फिर सारंगी। दोस्तों आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसी तरीके से डेली दोस्तों जीके, जीएस और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।